हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रदर्शी आपका अपना स्टडी चैनल एमआरपी पॉइंट्स में स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, सर्वनाम के क्या कर रहे हैं कि इससे पहले हम क्या किए हैं, सर्वनाम के बारे में बताए थे और इसके भेद के बारे में। आज हम उस भेद को बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, नंबर 1 में देखिए कहता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पहला मेरा जो टॉपिक कहता है कि प्रकार है, उसमें पहला हम लिए है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कहने का मतलब हो गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले में आता है। यानी कि पुरुषों, ये कहने का मतलब ये नहीं हुआ, पुरुषों कहने का मतलब यहाँ पर हो गया कर्ता के रूप में। ठीक है, कि देखिए यहाँ पर स्त्री या पुरुष कुछ भी हो सकता है। जैसे में देखिए उत्तम पुरुष, देखिए आप क्या किया गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। नंबर 1 में क्या चाहिए, उत्तम पुरुष जिसे हम कहते हैं लिखने वाला या वक्ता। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो लिखता है या बोलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष का। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ उत्तम पुरुष। तो देखिए उत्तम पुरुष के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मैं या हम का। तो देखिए मैं या हम, ये सिर्फ ये नहीं कि पुरुष जाति ही प्रयोग कर सकता है, इसका प्रयोग स्त्री भी कर सकती है, लड़की भी कर सकती है मैं, और लड़का भी कर सकता है मैं। तो ये कहता है कि पुरुष यहाँ पर कर्ता के रूप में आता है। दूसरा है मध्यम पुरुष। दूसरा क्या चाहिए, मध्यम पुरुष। यानी कहने का मतलब है पाठक या श्रोता। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो सुनने वाला होता है, क्या होता है, सुनने वाला। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसका मतलब बस इतना समझ जाइए कि सुनने वाला। यानी कहने का मतलब होता है कि सुनने वाला को हम मध्यम पुरुष करते हैं। जैसे में तू, तुम, आप, ये सब क्या होता है कि मध्यम पुरुष है। ठीक है, कि यह मध्यम पुरुष का होता है कि उसके कहता है कि वो सुनने का काम करता है। तीसरा कहते हैं अन्य पुरुष, यानी कि जिसके बारे में कहा जाए। यानी कि अन्य पुरुष कहने का मतलब होता है कि जिसके बारे में अगर हम वर्णन करते हैं। जैसे में देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष हो जाऊंगा। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुष हो जाएंगे। और सर्वनाम के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ, किसके बारे में, सर्वनाम के बारे में, तो वह जो मेरा सर्वनाम है ना, वह मेरा कौन पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो वही हो गया कि देखिए अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है वह, वे, यह, ये सब आता है किसके अंतर्गत, अन्य पुरुष के अंतर्गत। तो आपको पुरुषवाचक समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप क्या करते हैं कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप इसे क्या करें, नोट डाउन करें, ताकि क्या करें कि आपको इस कहता है कि आप खुद से कहता है कि जो नोट प्रिपेयर बनाते हैं वो बहुत ही बेहतर होता है, कि सेल्फ प्रिपेयर नोट इज द बेस्ट होता है। तो आप सेल्फ प्रिपेयर नोट बनाइए, हम यहाँ पर जो बता रहे हैं उसे। ठीक है, तो देखिए आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ आ गया। दूसरा टॉपिक मैं लिखा हूँ निजवाचक सर्वनाम। क्या चीज है, निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कहने का मतलब है कि इसका प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है। किसके लिए करता है, कर्ता अपने लिए करता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसका प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है। यानी कहने का निजवाचक जो सर्वनाम होता है, इसमें कहता है कि इसका प्रयोग जो कर्ता होता है खुद अपने लिए करता है। जैसे में देखिए उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। मतलब कहने का मतलब उन्होंने मुझे रहने के लिए कहा और आप क्या बने, चलते बने। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि उन्होंने, मतलब यहाँ पर देखो कर्ता क्या कहता है कि उन्होंने बोला, तो यहाँ पर कर्ता खुद के लिए किसका प्रयोग कर रहा है, मुझे का प्रयोग कर रहा है। किसका प्रयोग कर रहा है, मुझे का। मुझे कर्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है। ये जो मुझे हो गया, यही मेरा क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो यानी कर्ता जो खुद के लिए प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए अगला जो मेरा टॉपिक है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए कहता है कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूरी की वस्तु के निश्चय का बोध हो, ठीक है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि निश्चयवाचक कहने का मतलब हो गया कि देखिए जिससे कर्ता क्या होता है कि किसी भी वस्तु के पास या दूर होने की अगर वस्तु का बोध हो तो उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कहने का मतलब है, जैसे देखिए यह पुस्तक है। अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि यह पुस्तक है, तो यह पुस्तक कहने से मतलब पता चल रहा है कि यह मेरे करीब का है। क्या चीज है, मेरे करीब का है। और देखिए अगला जो मैं दिया यहाँ पर, वह नदी है, वह यानी कहने का मतलब इससे पता चल रहा है कि नदी मेरा क्या चीज है, दूरस्थ है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक मार्कर रखा हूँ, तो कहता है कि यह एक मार्कर, यानी कहने का मतलब यह मेरे करीब है। ठीक है, कहता है वह एक लड़का है, तो मतलब वो जो लड़का है वो दूर है। ठीक है, तो कहता है कि दूरस्थ के वस्तु को दिखाने के लिए, देखिए हम नोट में आपको बताते हैं कि देखिए पास की वस्तु को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह
और कहता है कि दूर की वस्तु को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वह का प्रयोग करते हैं। वह का या वह क्या, इसमें होता है ये के। यानी कहने का मतलब है कि पास की अगर वस्तु दिखाना हो तो यह या ये का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगुलर है तो यह और प्लुरल है तो ये। यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए एक वचन में तो यह का प्रयोग कीजिएगा, बहुवचन में तो ये का। ये देखिए दूर में कहता है कि अगर एक वचन है तो उसमें वह का और बहुवचन है तो वे का। तो ये क्या कहता है कि यह मेरे पास की वस्तु को बोध कराता है और ये मेरे दूर के वस्तु का बोध कराता है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि यही होता है क्या चीज, कहता है कि सर्वनाम। तो सर्वनाम के अंतर्गत मैंने आज आप लोग क्या किए हैं, 3, यानी कहने का तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में क्या किए हैं, डिटेल रूप से आपको क्या किए हैं, समझाया है। ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कर ले या क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट मार के आप रख ले, ताकि कहता है कि आप जब चाहे तब इसका रिवीजन कर सके। ठीक है, तो कहता है कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी क्या हो सके, भलाई हो सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।